Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a particle traveling along a straight line traverses one third of the total distance with a speed v naught. The remaining part of the distance was covered with a speed v1 for half the time and velocity v2 for other half of the time. Okay, then find the mean velocity of the point average over the whole motion of time. ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, मीन वेलोसिटी बतानी है, क्या बतानी है, मीन वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर मीन वेलोसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, मीन वेलोसिटी लिख लीजिए या फिर क्या लिख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मीन वेलोसिटी, दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी देखिए बच्चों किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, क्या होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है मीन वेलोसिटी। इसका मतलब हो गया, देखिए जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिवाइडेड बाय आपका जो क्या है टाइम टेकन है। ऑलराइट, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो ये क्या देगा आपको, मीन वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स वन थर्ड ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड वी नॉट। ठीक है, ये मान लीजिए उसकी पूरी डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपकी क्या है, टोटल। ठीक है, तो हम यहाँ से मान लीजिए टोटल डिस्टेंस आपका एस के इक्वल है, कितना है आपका एस के इक्वल, तो यहाँ पर बोला है कि वन थर्ड डिस्टेंस, तो ये क्या कर रहा है, स्पीड वी नॉट से कवर कर रहा है, यानी कि वन थर्ड, यानी कि पहले ये देखिए ए से बी तक गया, ये आपका वन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर, जिसमें वन थर्ड है, तो आपका एस बाई थ्री के इक्वल होगा। ठीक है, और किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है आपका, वी नॉट से। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखिए एस बाई थ्री, ये डिस्टेंस देखिए वी नॉट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए टी वन टाइम तक गया, तो ये टी वन, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आता है आपका, डिस्टेंस, तो ये एस बाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर बोल रखा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी वी वन फॉर हाफ द टाइम। ठीक है, मान लीजिए अब आगे का टाइम कितना उसने टी टू टाइम उसने और लिया है, क्या कर लिया आपका, मान लीजिए देखिए यहाँ तक ए से लेकर बी तक का टाइम कितना आ गया आपका, टी वन टाइम आ गया। ठीक है, और बी से लेकर सी आपका मान लीजिए टोटल फाइनल है। ठीक है, इसमें जाते जाते इसने पूरा मतलब बी से लेकर सी तक कितना टाइम ले लिया उसने, टी टू टाइम ले लिया, कितना टाइम ले लिया, टी टू ले लिया। अब इसमें बोल रखा है उसने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉच कवर्ड विद वेलोसिटी वी वन फॉर हाफ ऑफ द टाइम। टी टू का आधा कितना होगा उसका, टी टू का आधा बच्चों लिख सकते हैं आप, टी टू बाई टू के इक्वल हुआ, कितना, टी टू बाई टू, इतने टाइम पे। ठीक है, किस स्पीड से, देखिए वेलोसिटी वी वन इस वेलोसिटी। ठीक है, इतने टाइम पर उसने थोड़ी डिस्टेंस ऐसा कवर किया, और जो रिमेनिंग आधा टाइम हो जाएगा कितना, टी टू बाई टू, वो उसने कितने स्पीड से ट्रेवल किया है, वी टू स्पीड से। ये आपको क्वेश्चन वैसे बोला गया। ठीक है, तो ये आपका जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस देखिए बच्चों कितनी होगी आपकी, टोटल डिस्टेंस आप लिख सकते हैं वी नॉट टी वन और प्लस वी वन टी टू बाई टू और वी टू टी टू बाई टू। ठीक है, ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या जाएगी आपके यहाँ पर से, टोटल डिस्टेंस आपके यहाँ पर से आ जाएगी, इसको आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपके यहाँ पर से, इस टर्म को आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर से एस बाई थ्री किसके इक्वल हो जाएगा आपका, वी नॉट टाइम्स टी वन के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मैं बच्चों देखिए टी वन क्या लिख सकता हूँ, टी वन तो मैं लिख सकता हूँ आपका एस एस डिवाइडेड बाई थ्री वी नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये टी वन टाइम आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर बच्चों मुझे देखिए यहाँ पर से आगे देखिए और रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे टी टू भी यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टी टू डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये टोटल डिस्टेंस एस के इक्वल मान रखी है, और ये एस बाई थ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, टू एस बाई थ्री के इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, एस बाई थ्री डिस्टेंस पहले वाली होगी, टू एस बाई थ्री डिस्टेंस ये हो जानी चाहिए। इस पर टोटल टाइम कितना लगा आपका, टी टू टाइम, और टी टू टोटल टी टू टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा आपका, टी टू टाइम लगा। और वेलोसिटी देखिए क्या गिवन कर रखी है आपको, वी वन और वी टू, तो आप देखिए ऐसे लिख लीजिए इसको, टू एस बाई थ्री को देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, उस डिस्टेंस को वी वन टी टू बाई टू ये ट्रेवल किए, दूसरा आपका कितना होगा वी टू का, यहाँ से आपका टी टू बाई टू ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए टी टू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, टी टू की वैल्यू देखिए कितनी जाएगी, टी टू को अगर यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा वी वन बाई टू प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से आपका वी टू बाई टू हो जाएगा। ऑलराइट, और ये वैल्यू यहाँ से आपकी टू एस बाई थ्री के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से टी टू की वैल्यू आगे देखिए, टू से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू टू फोर एस डिवाइडेड बाई थ्री टाइम्स कितना, वी वन प्लस वी टू के इक्वल। ठीक है, ये आपका टी टू आ गया। अब आपको देखिए यहाँ पर मीन वेलोसिटी निकालनी थी, मीन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, एस के इक्वल है, टोटल डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर एस के इक्वल है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना लिया देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टी वन टाइम लिया है, फिर टी टू टाइम लिया है, तो टी वन प्लस टी टू, टी वन को देखिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एस डिवाइडेड बाई थ्री वी नॉट लिख सकता हूँ। ऑलराइट, क्योंकि जो जो वेरिएबल्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है उन्हीं के टर्म में मुझे आंसर लाना पड़ेगा। एस मैंने अपने आप एज्यूम कर रखा है, लेकिन देखिए एस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि टी टू टाइम लगा है, टी टू टाइम देखिए हमने लास्ट इक्वेशन में फाइंड आउट किया, टी टू कितना है, फोर एस टाइम्स आपका थ्री वी वन प्लस वी टू। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा। अब एस को देखिए आप यहाँ पर से क्या कर लीजिए, हटा दीजिए, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एस को कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका वन डिवाइडेड बाय थ्री वी नॉट बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका फोर टाइम्स आपका थ्री, और ये कितना हो जाएगा आपका वी वन प्लस वी टू के इक्वल, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब इसको देखिए हम फिर से और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसको चले मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, थ्री को आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर वी नॉट और वी वन प्लस वी, ये टर्म यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। थ्री वी नॉट कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, वी वन प्लस वी टू वाली टर्म आ जाएगी। प्लस देखिए थ्री टाइम्स वी वन वी टू को अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना रहेगा आपका, वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो थ्री टाइम्स वी नॉट टाइम्स आपका वी वन प्लस वी टू, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। डिवाइडेड में देखिए आपका वी नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ऐसे आ जानी चाहिए, ठीक है। वी नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू, ऑल राइट। यही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। थ्री वी नॉट वी वन प्लस वी टू। यहाँ पर देखिए आपका ये इस टर्म में यहाँ पर आपको कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको फिर से कैलकुलेशन यहाँ पर हमने चेक कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस आपकी एस के इक्वल थी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी, एस के इक्वल, ठीक है। और टाइम आपका टी वन प्लस टी टू के इक्वल होगा, ठीक है। कितना होगा, टी वन प्लस टी टू। टी वन देखिए आपने कैलकुलेट किया एस डिवाइडेड बाय थ्री वी नॉट, और टी टू देखिए आपका यहाँ पर से इतना है, फोर एस डिवाइडेड बाय थ्री टाइम्स वी वन वी टू के इक्वल। ऑल राइट, ठीक है। ये डिस्टेंस भी आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। और यहाँ से देखिए आपका फिर आप एस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर वन थ्री वी वी नॉट, यहाँ पर फोर थ्री वी नॉट, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, थ्री, ओके, थ्री वी नॉट वी, यहाँ पर आपका बच्चों फोर वाली टर्म भी तो है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ देखिए यहाँ पर फोर भी तो आएगा, यहाँ पर आपका एक फोर वाली टर्म आएगी, कितनी आएगी यहाँ पर, फोर वाली टर्म है, ठीक है। ये टर्म देखिए आपकी फोर वाली टर्म है, ऑलराइट। तो थ्री वी नॉट ऐसे हो जाएगा और ये फोर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने फोर को कॉमन लेना था, ठीक है। इसको देखिए मैं सॉल्व करूंगा तो थ्री वी नॉट और थ्री, ये देखिए इसको मैंने यहाँ पर रेशनलाइज करके ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर से आपका देखिए क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर से आपका वी वन प्लस वी टू आएगा, प्लस देखिए यहाँ पर फोर फॉर्मूला है ना, इस फोर को हम लिखना भूल गए तो इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, फोर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर हो जाएगा। तो इस टर्म को आप देखिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका, थ्री, फाइनल आंसर आपका थ्री वी नॉट टाइम्स कितना हो जाएगा आपका, वी वन प्लस वी टू, और यहाँ पर क्या बच गया आपका, वी वन प्लस वी टू प्लस आपका फोर वी वी नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये देखिए आपको गिवन कर रखा है कहाँ पर, ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।